आपको बार बार बोला जाएगा आप किसी काम के नहीं हो, आप घटिया हो, आप निकम्मे हो, आप ये हो, आप वो हो। आपको इन सभी चीजों को दरकिनार कर देना है, ऐसा कर देना है जैसे कि आपको सुना ही नहीं। क्योंकि उस इंसान को आपकी तरक्की से बहुत जलन हो रही है। उस राम राम जी। तो आज हम बात करेंगे खुद को मजबूत कैसे बनाएं। देखिए, आसपास कुछ जहरीले लोग हो तो जिंदगी नर्क बन जाती है। तो आप इस तरह के जहरीले लोगों को तो बदल नहीं सकते। तो आप खुद को इतना मजबूत बनाएं कि उन जहरीले लोगों की किसी भी तरह की हरकतों का या किसी भी तरह की बातों का आपके ऊपर कोई भी असर ना हो। तो अपनी शांति का रिमोट अपने हाथ में रखिए, ना कि दूसरों के हाथ में। अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाएं, अपनी सफलता पे लगाएं। ऐसे लोगों की बातों में आकर के खुद को विचलित बिल्कुल भी मत कीजिए, खुद को परेशान बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसे लोग, जहरीले टाइप के लोग आपसे अंदर ही अंदर बहुत जलन रखते हैं, बहुत ईर्ष्या रखते हैं। वो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के आपको तरह तरह का रोकने का प्रयास करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपके साथ गाली गलौज करेंगे, आपसे भद्दी मजाक करेंगे, आपको बहुत नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप पर इन सभी चीजों का बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, अगर उसमें जरा भी सभ्यता होती, जरा भी इंसानियत होती, तो वो आपका साथ देते, आपको इस तरह से जलील नहीं करते, नीचा नहीं दिखाते। तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी जलन की भावना आपके साथ रखते हैं, कितनी नफरत आपसे करते हैं। तो फिर आप क्यों ऐसे लोगों की बातों से परेशान होंगे? जो लोग आपसे नफरत करेंगे, जो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, वो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अच्छा काम करते हुए देखकर उनको और ज्यादा जलन होगी, और ज्यादा गुस्सा आएगा। वो सारी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी करके आएंगे और आपके ऊपर निकाल देंगे धड़ाम से। आपको गालियां देंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपको जलील करेंगे। वरना ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि आपने तो उनको कुछ बोला ही नहीं, आपने कभी उनकी कोई बुराई करी ही नहीं, आपने उनके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं गलत, फिर भी वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, इवन मारपीट तक पे उतर आते हैं। तो ऐसी चीजों को सिर्फ नजरअंदाज करें। यहीं से पता लगा ले कि अब उनको एहसास हो गया है कि आप बहुत अलग हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जीवन में। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, आपको बार बार जलील करेंगे, आपको छोटा होने का एहसास दिलाया जाएगा, आपको बार बार बोला जाएगा आप किसी काम के नहीं हो, आप घटिया हो, आप निकम्मे हो, आप ये हो, आप वो हो। आपको इन सभी चीजों को दरकिनार कर देना है, ऐसा कर देना है जैसे कि आपको सुना ही नहीं। क्योंकि उस इंसान को आपकी तरक्की से बहुत जलन हो रही है, उसको आप बर्दाश्त ही नहीं हो रहे, वो आपको देखना ही नहीं चाहता किसी भी तरह से। हमेशा आपको दबा करके रखना चाहता है ऐसा इंसान, हमेशा आपको जलील करता रहता है, हमेशा आपके हौसले तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा चाहता है कि वो इसी तरह से डर डर के जीवन गुजारते रहे और दबाव में पड़े रहे। तो आपको इस तरह की खोखली धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आना और बिल्कुल भी उसकी इस बकवास का हिस्सा नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपना एम रखना है, अपने काम पे ध्यान देना है। उस तरह के ऐसी आंधी तूफान भूचाल आते रहते हैं जीवन में, तो इससे अपना फोकस नहीं हटाना, बिल्कुल भी नहीं हटाना। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी शांति को बिल्कुल मत भंग मत होने दीजिए। अपने पीस को, अपनी शांति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए किसी जहरीले इंसान की जहरीली वाणी के कारण, जहरीले बर्ताव के कारण। खुद को दोष देना बंद कीजिए।
ये उसकी फितरत है कि वो आप पे इस तरह का जहर निकालते हैं। जहरीले लोगों की फितरत है, वो अपना जहर कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। तो भाई जहरीले लोगों की बातों में मत आइए, उन अब नहीं होना। ऐसे जहरीले लोगों से सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए और अपना जो आपका एम है बस उस पर ध्यान दीजिए। जब आपकी पर्सनैलिटी उस जहरीले इंसान की तरह नहीं है तो आपको भी बिल्कुल वैसा नहीं बनना। आप जैसे हो वैसे ही रहिए। ऐसे इंसान को जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो खुद कीचड़ में इतना घुसा हुआ है तो वो जहरीला इंसान भी चाहता है कि आप भी कीचड़ में घुसड़ जाओ, आप भी उसी की तरह उसी के लेवल पे उतर आओ, ताकि फिर वो उसके लिए आसान हो जाए आपको और ज़्यादा गंदगी बकने में, आपको और ज़्यादा जलील करने में। तो आपको रिटेलिएट बिल्कुल नहीं करना, आपको रिप्लाई बिल्कुल नहीं देना। जितना जहर है वो उगलता रहे, ये उस पर छोड़ दो। आपका काम नहीं है ये। आप सिर्फ परमात्मा का नाम लीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे टॉक्सिक इंसानों के बहकावे में नहीं आना और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको अंदर से इतना मजबूत कर दे कि इस तरह के लोगों का व्यवहार का आपके ऊपर कोई भी असर ना हो। तो खुद को मजबूत बनाइए, अंदर से स्ट्रांग बनाइए। आपको प्रत्युत्तर तो बिल्कुल भी नहीं देना, जहरीले लोगों का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देना। उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय गंदगी के, सिवाय आपको नीचा दिखाने के, सिवाय आपको जलील करने के। तो उनके पास और कुछ होता ही नहीं है। तथ्यों पे बात ऐसे घटिया लोग कर ही नहीं सकते। सिर्फ आपको गालियां दे सकते हैं, आपको जलील कर सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको खुश बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपको खुश देखना उनको बर्दाश्त ही नहीं है। तो जैसे ही आप उनको खुश दिखोगे, आगे बढ़ते हुए दिखोगे, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है आपको लेकर के। तो वो फिर आपके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, तरह तरह की प्रताड़ना करेंगे। तो ये उनका तरीका है, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपको ऐसे लोगों को जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। खुद को बस स्ट्रॉन्ग कीजिए, अंदर से मजबूत कीजिए, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ गंदगी कर सकते हैं लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। वो चाहते हैं आप रिटेलिएट करो, वो चाहते हैं आप बहस करो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बनना। तो यही एक तरीका है। जहरीले इंसान को कभी नहीं बदला जा सकता। सिर्फ खुद को स्ट्रांग कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। घटिया लोगों को आप नहीं बदल सकते, तो अपने आप को मजबूत कीजिए। यही तरीका है जहरीले लोगों से निपटने का।